हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं हैवेल्स इंडिया के स्टॉक की। अब आप कहोगे ये हो क्या रहा है, क्या इन स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है? जैसा कि आपको पता है, मार्केट या तो अपसाइड जाएगा या साइडवेज रहेगा या फिर डाउन साइड जाएगा। ये तीन ऑप्शन आपके पास है। अब आपने पिछले 1-1.5 साल के अंदर पूरा का पूरा बुल रन एंजॉय किया है। अब अलर्ट हर कोई हो चुका है, प्रॉफिट बुकिंग हर जगह देखने को मिल सकती है। कहीं कहीं आपको जंप भी देखने को मिलेगा, तो कहीं पे ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग, कहीं पे कम प्रॉफिट बुकिंग, कहीं पे स्टॉक साइडवेज जाने लग जाएगा तो कहीं पे डाउन साइड जाने लग जाएगा। अब आप कहोगे यार चलिए बुल रन तो एंजॉय कर लिया, लेकिन अब क्या आप बैठे रहें या फिर छोटे छोटे करके शॉर्ट साइड को अपॉर्चुनिटीज को भी ग्रैब करें, क्योंकि खाली तो बैठे नहीं रहोगे। तो ऐसे ही चलिए कुछ स्टॉक्स को देखते हैं। अभी हैवेल्स इंडिया उनमें से एक है। अभी हमने कोफोर्ज की बात करी थी जो कि आईटी सेक्टर का स्टॉक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा, अभी रिसेंट वीडियोज में आप उसको भी देख सकते हो। अब हैवेल्स इंडिया के स्टॉक की बात करते हैं। अब जब आप समझते हो कि स्टॉक का अपसाइड मोमेंटम जब आप समझ जाते हो, तो उसके बाद डाउन साइड में भी किस तरीके से आप अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हो और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अंडरस्टैंड दिस। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट हो ना हो, लॉस बड़ा नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट इज सेकेंडरी। सबसे पहला है प्रेशियस कैपिटल को सेव करना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसको समझिए। चलिए सीधे हैवेल्स के ऊपर चलते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अब जब भी हैवेल्स इंडिया के स्टॉक की बात होती है तो देखिए बहुत ही कम उधार, बड़ा स्टॉक, और जब आप शॉर्ट साइड जाने की कोशिश करते हो ना, तो हमेशा फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ग्रुप से ही आप सोचते हो कि स्टॉक सिलेक्ट किए जाएं, क्योंकि वही एक जरिया है जहां पे आप फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हो, ऑप्शंस में आप पुट खरीद सकते हो। क्योंकि जब आप ये एंटिसिपेट कर रहे हो कि भैया इंपल्स बनी है, करेक्शन है, फिर से इंपल्स स्टार्ट हो रही है डाउन साइड की, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे या तो पुट को खरीदोगे, यानी कि पुट ऑप्शंस, या फिर आप कॉल सेल करोगे। ये दो तरीके हैं, या फिर आप फ्यूचर को शॉर्ट करोगे। समझिए इसको। अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूं हैवेल्स के स्टॉक में, और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे क्यों हम आपके लिए इसको लेके आए, किस तरीके से रिस्क को अंडरस्टैंड करना है, किस तरीके से प्राइस एक्शन हैवेल के स्टॉक में आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। देखिए अब सीधे हैवेल्स के स्टॉक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे लेके जाऊंगा मंथली चार्ट पे। देखिए मैं मंथली चार्ट से इसीलिए स्टार्ट करता हूँ ताकि आप थोड़ा रिलेट कर पाए, थोड़ा समझ पाए। आप देख रहे होंगे प्राइस काफी दूर जा चुका है, और उन्हीं रिजेक्शन एरिया, जैसे ये रिजेक्शन एरियाज थे ना, उन्हीं रिजेक्शन एरिया से रिजेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। काफी दूरी है मूविंग एवरेज से डेफिनेटली। और आज तक मैं कहूंगा आप देख लीजिए हैवेल्स इंडिया के मंथली चार्ट को उठा के, कभी भी इतनी दूरी जो है वो सही नहीं गई है। प्राइस वापस रिट्रेस जरूर हुआ है। अब जब रिट्रेसमेंट होती है, फॉर एग्जांपल मैं इस लेवल की बात करूं, तो आप देखिए इसी तरीके की सिचुएशन हमें अभी वीकली चार्ट कोफोर्ज में देखने को मिली थी। उसके बाद एक फेल्ड काइंड ऑफ रैली जिसको आप कहते हो, आप इसको करेक्शन भी कह सकते हो। और उसके बाद देखिए ये मूव शॉर्ट साइड पे कितना जबरदस्त मूव है। आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे जाके धीरे धीरे करके कैप्चर कर सकते हो। कई हफ्तों तक आपको पता है कि भाई डायरेक्शन डाउन साइड के जब तक ये वापसी नहीं होगी, तो कई हफ्तों कई दिन तक आप इसमें एंजॉय कर सकते हो। देखिए उसी तरीके की सिचुएशन यहाँ पे करेक्शन आई, क्लियर कट रिजेक्शन इन एरिया से पहले भी मिला था। क्या फिर से रिजेक्शन मिलेगा? तो छोटे टाइम फ्रेम बताएंगे, क्योंकि मंथली बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है। चलते हैं वीकली पे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए अगर मैं बात करूं, सबसे पहले देखिए अभी आप डाउन साइड की मत सोचिए, अभी आप अप साइड की सोचिए। देखिए क्या सिचुएशन थी, किस तरीके से बेस बना था कि नहीं था? बिल्कुल बिल्कुल इस वीकली पे आप देख रहे हो क्लियर कट बेस बना था। उसी तरीके से ये जो एरियाज थे ना, ये रिजेक्शन एरियाज, और जब ये प्राइस इन एरियाज पे पहुंचा है अभी, तो सिचुएशन ऐसी लग रही है कि इन एरियाज में फिर से रिजेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हल्का सा ऊपर गया है, ऐसा लग रहा है कि प्राइस को ऊपर ले जाया गया है और प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे स्टार्ट हो सकती है, और मूविंग एवरेज से काफी दूरी है। तो अब आपको पता है कि अगर आपको यहाँ पे शॉर्ट करना है छोटे टाइम फ्रेम के अंडरस्टैंडिंग की वजह से, तो आपके पास आपका रिस्क तैयार है। इन एरिया से ऊपर प्राइस जाएगा तो आपको निकलना पड़ेगा। ये समझिए, रिस्क को सबसे पहले समझना है। मैं और छोटे टाइम फ्रेम पे आऊंगा, जहां से डेली टाइम फ्रेम पे, जहां पे पिक्चर थोड़ा सा और क्लियर रिजेक्शन वाली देखने को मिल रही है, इसीलिए मैं इस टाइम फ्रेम पे आया हूं डेली पे। आप ये देखिए 1 2 3 4 5 इस एरिया में, यानी कि 1250-60 का जो ये एरिया है, क्लियर कट और बार बार रिजेक्शन मिल रहा है। यहाँ से बार बार रिजेक्शन मिल रहा है।
लेकिन अभी कोई एक झटका काइंड ऑफ वॉल्यूम नहीं देखने को मिला। तो बार बार यहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा है। जैसे कि आप देख रहे हो जब बेस का फॉर्मेशन हुआ था तो इस तरीके से बार बार रिजेक्शन यानी कि सपोर्ट मिल रहा था, उसी तरीके से यहाँ पे अप साइड में बार बार रिजेक्शन मिल रहा है। अब बात करेंगे पिछली करेक्शन की, जो ये वाली करेक्शन यहाँ पे स्टार्ट हुई थी। आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देख रहे हो अब आप, यहीं से प्रॉफिट बुकिंग हुआ था। ये एक बहुत ही बड़ी कैंडल बनी थी, फिर प्राइस को जबरदस्ती ऊपर लेके जाया गया। देखिए फिर वापस आई, फिर करेक्शन आती है, फिर एक हल्का सा फील्ड रैली करेक्शन काइंड ऑफ सिचुएशन देखिए, फिर ये यहाँ पे बेस बनाता है। अब वैसी सिचुएशन इस एरिया में दिख रही है। क्या वापसी, अगर आप देखोगे तो बुलिश क्रॉस के बाद एक इमीडिएट करेक्शन भी नहीं आई है, तो क्या वापसी यहाँ पे होगा? तो अब जब भी आप शॉर्ट साइड में चल रहे हो इस तरीके से, तो धीरे धीरे, एकदम अग्रेसिव नहीं, शॉर्ट साइड में धीरे धीरे अंडरस्टैंड कीजिए, क्योंकि जब प्राइस नीचे आएगा तो एक झटके से भी आ सकता है। क्योंकि अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, शॉर्ट साइड और लॉन्ग साइड की ट्रेड्स में डिफरेंस। जब आप शॉर्ट साइड को ट्रेड करने की कोशिश करते हो ना, तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी होती है वो धीरे धीरे जब आप जाओगे कि उनमें बहुत ज्यादा जो फॉल के चांसेस होते हैं, क्योंकि शॉर्ट साइड जब ट्रेड करते तो वहां पे डर जो इमोशन होता है वो बहुत बड़ा इमोशन होता है। तो जब मार्केट गिरती है वो सीढ़ी नुमा तरीके से ऊपर जाती है। देखिए सीढ़ी नुमा धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाती है। लेकिन कभी भी अगर आपने नोटिस किया हो, जब वो नीचे आती है तो धड़ल इस तरीके से आ जाती है। मतलब पूरे 1 2 3 महीने के जो जंप को वो एक हफ्ते के अंदर बराबर कर सकता है। तो इसीलिए शॉर्ट साइड में बहुत जबरदस्त तरीके से अपॉर्चुनिटी और गेन मिलता है, और विद अ लिमिटेड रिस्क एरिया, जब आपको पता है कि आपका स्टॉप लॉस क्या है। तो वही सिचुएशन यहाँ पे हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हीं एरियाज में रिजेक्शन मिल रहा है जहां पे हल्का सा ऊपर ये गया। ये मान के चलिए कि बड़े निवेशकों ने, बड़े ट्रेडर्स ने, मैं कहूंगा मार्केट मेकर्स ने, आप ये मान के चलिए कि कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ घोटाला किया है। तो आपके लिए रिस्क ये एरिया है 1260 1255 के आसपास। छोटे टाइम फ्रेम पे आपको बताएंगे कि कैसे छोटे छोटे तरीके से इसको यहाँ पे आप कैप्चर कर सकते हो। चलते हैं 15 आवरली टाइम फ्रेम पे। आप देखिए रिजेक्शन में आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए क्लियर कट रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन। आप देखिए बार बार उसी एरिया से रिजेक्शन मिल रहा है। इट मीन्स अगर ये जो एरिया है यहाँ पे डाउन जाने की कोशिश करेगा तो 1224 से अगर 200 के सपोर्ट की बात करें तो ऑलमोस्ट 80-90 रुपीज के आसपास, 80-90 पॉइंट्स के आसपास कैप्चर करने के लिए आपके लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो क्या ये रिजेक्शन इसको इस लेवल पे ले जाने की कोशिश करेगा? देखिए क्लियर कट, पिछली बार भी जब रिजेक्शन हुआ था तो इस लेवल का बहुत ही नीचे यहाँ पे ये चला गया था। देखिए प्राइस पे 200 ने यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया, फिर जब वापसी आ पाया तो फिर सपोर्ट का काम किया। तो अभी देखिए 200 तक पहुंचना ही अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तब तक ये आपको अच्छे खासे माला माल कर देगा। और सपोर्ट देखिए, अब फिलहाल अभी रिसेंट बात करते हैं। देखिए ये जो इम्पल्स बनी है इसकी एक करेक्शन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है फर्दर फॉल से पहले। फिर यहाँ पे आपको जॉइंट्स देखने को मिल सकते हैं इस तरीके से मोशन जाने से पहले। बट आपको यही देखना है कि जब ये इम्पल्स के बाद करेक्शन यहाँ पे बनेगी तो आपका रिस्क, स्टॉप लॉस, एंट्री, रिस्क मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं इन चीजों को। अब आप देखोगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी लोअर हाई लोअर लो की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। देख रहे हो यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, रिटर्न टू ऑर्डर ब्लॉक। आप देखिए अब ये फिर से यहाँ पे थोड़ा सा जंप आ सकता है या इसी तरीके से यहाँ पे फॉल हो सकता है। 200 ऑलरेडी रेजिस्टेंस एरिया में जा रहा है, अब ऊपर चला गया मतलब, और ये धीरे धीरे करके मोशन डाउन साइड। अब आपको क्या इसको ट्रेड कैसे किया जाए, बेस्ट एक एग्जांपल मैं आपके सामने लेके आऊंगा, वो है इसके पुट को। जैसे कि अभी प्राइस 1224 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है, तो सिंपल सी बात है 15 मिनट के पुट ऑप्शन को देख लेते हैं। अगस्त की एक्सपायरी का ये 12-20 का पुट ऑप्शन है। अब आपको हो गया प्राइस नीचे जाएगा, प्राइस नीचे जाएगा तो डेफिनेटली पुट ऑप्शन यहाँ पे आपका जंप करने की कोशिश करेगा। आप देख रहे हो ऑलरेडी 15 मिनट की इंपल्स, 15 मिनट की करेक्शन। अब यहाँ से जैसे ये करेक्शन रिजॉल्व होगी ये आपको तेजी देखने को मिलेगी, ये आपका स्टॉप लॉस। अब मैं बात करता हूं अगर क्वांटिटी की ऑलवेज सिलेक्ट द नंबर ऑफ लॉट्स और क्वांटिटी एज पर योर रिस्क मैनेजमेंट। मान लो हेवल्स के अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो सिंपल सी बात है, इसका 500 का साइज है, यानी कि अगर मैं एक लॉट की बात करूं 22 रुपीज के आसपास से आप क्लियरली मल्टीप्लाई करोगे 5 × 20 आप करोगे तो आपको क्या ये तो 10,000 और एक और है ये तो 11,000 रुपए के आसपास का इसका कॉस्ट बैठेगा। डेफिनेटली 11,000 रुपए के आसपास का कॉस्ट है एक लॉट का। अब अगर मैं रिस्क की बात करूं ऑलमोस्ट यहाँ पे और डीप अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 19 रुपीज के आसपास, तो 3 रुपए के आसपास का रिस्क, तो आपका कितना हुआ 1,500 रुपए का रिस्क। अगर मैं बिल्कुल डीप स्टॉप लॉस की बात करूं जहां पे आप देख रहे हो यहाँ पे ऑलमोस्ट 15-16 रुपीज के आसपास, तो
मान के चलिए 6 रुपीज के आसपास, तो 5 इंटू 6 इक्वल टू 3000 पर लॉट का आपका यहाँ पे मैक्सिमम रिस्क है इस एरिया में आप कहोगे। फिर होता क्या है, जब आप ऑप्शंस को बाय करते हो तो देयर इज समथिंग विच इज अगेंस्ट यू, एंड व्हाट इज दिस थिंग? टाइम वैल्यू। इट इज ऑलवेज अगेंस्ट ऑप्शन बायर, अंडरस्टैंड दिस पार्ट ऑल्सो। ऑप्शन बायर के अगेंस्ट होती है, तो धीरे धीरे जैसे एक्सपायरी नजदीक आती रहती है तो ऑप्शन में वो टाइम डिके का फैक्टर ये आपके अगेंस्ट जाता रहता है, उसी की वजह से ऑप्शन का प्राइस भी नीचे गिरता रहता है। तो अभी फिलहाल आप देख रहे होंगे, आप कहोगे वाह यार ये तो बहुत बढ़िया सिचुएशन है, मात्र 3000 का रिस्क अभी मैं मैक्सिमम की बात करूं तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। प्राइस एक्शन इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट एंड रिस्क मैनेजमेंट इज अगेन ऑन टॉप ऑफ प्राइस एक्शन। तो फिलहाल वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड प्राइस एक्शन सीखते रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।